अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। ओह या ओए 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 ओए, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग मुझसे गिला शिकवा करें, ये नीचे टिकर देख लें। हो 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 हो, वांदे वांदे सर, वांदे। जो ना कटे आरी से, साला ऊ कटे बिहारी से। जी, क्या कहिएगा। क्या बात करते हो यार। जी, तो आज का स्लोगन है, जो ना कटे आरी से, ऊ साला कटे बिहारी से। जल्दी से जरा शेयर कर दें, गेम बहुत खतरनाक पड़ने वाली है। बहुत खतरनाक। हेडफोन्स आपने अभी से लगा लेने हैं, बाद में मुझसे किसी ने कोई गिला शिला पई सीधी बात है कोई नहीं करना, ठीक है। बातें यहाँ चलेंगी खुल डुल के। और इससे पहले कि मैं आज की इस स्ट्रीम का आरंभ करूं, आपने टाइटल पर देखा है तुरुप का पत्ता। जिनको नहीं पता, 1 मिनट जरा चाय की चुस्की लगा लूं। ओए होए होए, बाजी पलट दी है भाई। गेम खेल गया, ले दे गया, ले दे गया भाई, ले दे गया। समीर ने एक बार फिर तुरुप का पत्ता खेल दिया है देवियों और सज्जनों। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तुरुप का पत्ता खेला जाता था, उस वक्त जनाब मैदान में लोग और थे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अब मुसलमान मैदान में बैठा हुआ है। तो अब तुरुप का पत्ता खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आम सनातनी तो जब इस केस को देख रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि फिरे आसमां, फिरे ये जहां, फिरे आसमां, फिरे ये जहां, इनसे सारा संसार फिर जाए। ये कमबख्त बुतों से ना फिरे, गो इनसे खुदा फिर जाए। ये ऐसे ढीठ और भड़वे हुए हैं, फ्रीज्ड भड़वे। इनको परवाह ही नहीं है कि इनकी महिला के साथ क्या हो रहा है। मगर आपको जानकर हैरानगी होगी कि एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस तुरुप के पत्ते को बाय नहीं किया। आपकी स्क्रीन पर चंद कमेंट्स मैं पढ़ाना चाहता हूं और उतनी देर के लिए मैं टिकर को हटा रहा हूं। कमेंट क्या आया जी? वही प्रोग्राम जिसमें समीर रिफ्यूट कर रहा है ऑल एक्यूजर्स। यस एग्जैक्टली। एंड ऑप्शन 1 2 करवा रहा था। उसी के कुछ कमेंट्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम के कमेंट्स हैं। इन कमेंट्स की नोयत से आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन मुस्लिम्स के हैं। क्या कहा जी? कहता जी बार बार लास्ट स्ट्रीम, हर बार बकवास। कभी क्रिश्चियन बन जाता है, कभी हिंदू बन जाता है। बस चिढ़ता है भाई तू। बहुत बचपन है तेरे में। कभी फेक एक्सीडेंट की पोस्ट लगाता है। ये रंडी रोना लगा रखा है बेकार का। तुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, तू चाहता है सब तेरी दुम बनकर रहें। सेम दिक्कत एक्स मुस्लिम पादरी में भी है। ठीक हो गया? अब इससे आपको पता चलना चाहिए कि उसको सबसे मसला नहीं है, केवल 2 लोगों से है। एक्स मुस्लिम पादरी कौन है आप सबको पता है। आगे देखें कमेंट्स, नरेटिव आपको समझ आएगा कैसे टिल्ट हुआ है। समीर, तुमने एक स्ट्रीम में कहा था कि तुम किसी ईश्वरीय किताब को देखते भी नहीं, फिर क्या तुम वेदा को भी नहीं मानते? क्योंकि वो भी ईश्वरीय किताब है। फिर तुम कैसे खुद को सनातन कह सकते हो?
तुम सिर्फ खुद को सनातनी बोलकर हिंदूज का सपोर्ट लेना चाहते हो। तुम्हें हमारे ग्रंथों, भगवान, परंपराओं से कोई मतलब नहीं है। तुम खुद को सनातनी बोलकर हिंदूज को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगला कमेंट देख लें। समीर जी करेक्टर लेस हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए लड़कियां इनसे प्यार न करें, न जिस्म दे। किसी भी एक्स मुस्लिम को जिस्म न दें। चाचा डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जिस्म ले और दे की इसको पड़ी हुई है। तो इनको इस्लाम पर विचार के कारण सपोर्ट किया जा सकता है, ये बोल रहा है डॉक्टर राजेश। अगला कमेंट देख लें। भाई क्विट कर ले, काम धंधा करो कुछ, सबका ठेका हिंदू ही ले लें क्या? जब मुस्लिम थे तब भी काम करके ही जिंदा थे ना, अभी भी कर लो। एक क्या लगा रखा है, व्यूअरशिप दे दो, सुपर चैट दे दो, कोई बोलता है लैपटॉप दिलवा दो। भाई ये सस्टेनेबल है क्या? सस्टेनेबल है क्या? हिंदू कितने एक्स मुस्लिम्स को बिठा के खिलाएंगे? अब वो बंदे बोल पड़े। आगे देखें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बाकी बातें तो ठीक हैं, मोना भी ठीक नहीं होगी, हम किसी को पर्सनल नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी बात इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसको? समीर को, कि वो रिकॉर्डिंग इनकी है, पब्लिक पागल नहीं है। ये जो रिकॉर्डिंग चलाए वो ठीक और दूसरे की फेक। बहन भाई का रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं लगा वो रिकॉर्डिंग सुनकर। और हमारे यहां भी भाई बहन से ऐसे बात नहीं करते हैं। किसी एक भी किसी एक को भी लग रहा है वो रिकॉर्डिंग में मोना इनकी बहन और समीर उनका भाई लग रहा है? समीर हम लोग भी मार्स से नहीं आए हैं। जिनको लगता है वो कन्वर्सेशन भाई बहन का है, उनको मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। आगे चले। दिस एक्स मुस्लिम चैनल इज बिकमिंग अ फैमिली ड्रामा। दैट्स यस, ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट ड्रामा। दिस इज एन एक्स मुस्लिम चैनल एंड इट इज बिकमिंग अ बिग बॉस। आगे सुन ले रोश शर्मा क्या कहते हैं। और उन्होंने मेरे पे केस करवा दिया। कहता जी आप पुलिस केस आमिर हक के नाम पर डालो, उससे आपको बदनाम करने का कोशिश किया है, मामला संगीन है, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट से क्लियरेंस करवाएं अपने आप को। मेरे पे केस करवा रहे हैं। लाइक डैम केयर। आगे देखें जी, बिश्नोई साहब क्या कहते हैं। कहते हैं तू इंसान नहीं है, आज भी चुस्लिम है, और तुझे तो वही सजा मिलनी चाहिए जो चुस्लिम नारा लगाते हैं। क्या मतलब? सर तन से जुदा। लो ऐसा सनातनी बोल रहा है, तुझे सनातन के पैसे चाहिए और तू उन्हीं की बेटियों की आबरू से खेल रहा है। इसका सबूत वो लड़की नहीं, तुफैल चतुर्वेदी है। ये लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं दोस्तों। आगे सुन लें, जल्दी से शेयर करते रहे, मैं फिर आगे बात शुरू करूं। आगे देख समीर, एक बात ये बता, अगर लड़की गलत है तो तू कैसे सही हो गया? तूने लड़की को गालियां दी, पी पे बैठ जा आके ये बोला, और एक बात और बोली कि एक बार तू पहले भी पी है मुझसे, इसमें शर्माना क्यों है? ये बात तूने लड़की को बोली। सारी लड़कियां गलत हो सकती हैं समीर, हमने मान लिया, लेकिन तू सही कैसे हो गया? तू दूध का धुला कैसे हो गया भाई, ये तो बता। मोना को यहां बहन बोल रहा है, रिकॉर्डिंग में उससे बोल रहा है मुझसे पी तो है। अगर तूने बहन बनाया है तो उससे सेक्स कैसे कर लिया तूने? तू भी दोगला है साले। लो जी, ये मैं चाह रहा था कि सब सनातनी जिनको हम मूढ़ व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति समझते थे या मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि समझते थे, ऐसा कदापि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सनातनी हैं जिनकी सोच दिमाग खुली और उनको पता चला। अच्छा, आपने सुन लिया, अब मैं आगे आपको सॉल्यूशन देने लगा हूं बड़ी तेजी से। आज मैंने बहुत डिफरेंट एंगल से चीजों को लेकर चलना है, और हमने तुरुप का पत्ता जो है यह समझना है कि यह तुरुप का पत्ता कैसे था। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी घर घर की है, हर घर की है। जहां जहां मियां बीवी बसते हैं वहां वहां ये घर की कहानी है। तो जरा सुनिए, खास तौर पर हिंदुस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान के तो हर घर की कहानी है। सुनना चाहेंगे? जरा कमेंट में बताएं, कहानी सुनाओ। कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट में बताएं।
ताकि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और उसके बाद कुछ दिखाऊं। यस आ गया जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें, अपने कान मुझे दे दे, काम करते रहें। कोई ड्राइव कर रहा है, कोई घर में होगा, कोई किचन में होगा, कोई बेडरूम में होगा, हाँ जी, कोई क्लासरूम में होगा, कोई ऑफिस में होगा, हाय हाय हाय, और कोई बाथरूम में होगा। भाई हर किस्म का व्यक्ति होता है ना। तो जहां जहां आवाज पहुंच रही है, बस इस आवाज हक को रास्ता दीजिए अपने कानों, और कानों से होते हुए दिल की तरफ, और तवज्जो रखिए। एक घर बसता है, बीवी विदाई होती है, वो वधू उस घर में आती है और घर में जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। हंसी खेलती फैमिली, सास भी है, ससुर भी है, नंद भी है, भाभी भी है, देवर भी है, जेठ भी है, जेठानी भी है, कभी कभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अलगर्ज जिंदगी का पहिया शुरू है, जाम नहीं हुआ बल्कि चलता जा रहा है, गामजन है। चलते चलते कुछ दिन बाद सास के साथ फटा, नंद के साथ फटा, देवरानी के साथ फंडा, जेठानी के साथ फटा, ससुर के साथ फटा, हमसाये के साथ फटा, पति देव के साथ फटा। अलगर्ज फड्यो फडी काम शुरू हो जाता है। केवल एक टेक्निक वो बीवी लगाती है, सारे घर वालों को लकीर की तरह सीधा कर देती है। सारे घर वालों को। जब फड्डे इस जगह पर पहुंचते हैं कि कभी ससुर बात सुना रहा है, कभी भाभी बात सुना रही है, कभी देवर आंखें दिखा रहा है, कभी सास नाक भवें चढ़ा रही है, हाँ जी, बताएं, केवल एक बहाना चलता है वहां पर। बताएं क्या बहाना है, को बता सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं ना जरा, को बता सकता है क्या बहाना चलता है? को नीचे नहीं, नहीं चलता। आपको नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। मैं बताता हूं। वो बहाना होता है, वो बहाना होता है, सामान पैक किया, मैं अम्मी के घर जा रही हूं, मैंने नहीं रहना आपके साथ, बच्चे को गोद में उठाया। सिर्फ ये एक बहाना होता है, सिर्फ एक बहाना। और सारे घर वाले दरवाजे के आगे हाथ जोड़े, पांव पकड़े, उसको रोकने के लिए मर रहे होते हैं, मिन्नतें डाल रहे होते हैं। बच्चे उठाए, सामान पैक किया, मैंने नहीं यहां रहना, मैं घर जा रही हूं, मैंने नहीं रहना, मैं अपनी मां के पास जा रही हूं। ऐसा ही होता है ना। और सारे घर वाले लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। पति अलहदा मिन्नतें, ससुर अलहदा पांव पकड़ेगा, सास अलहदा शर्तें लगाएगी, कस्में खाएगी, आज के बाद कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी, समीर ने इस बार भी तुरुप का यही पत्ता फेंका। राज पकड़े गए, गर्लफ्रेंड्स पकड़ी गईं, हैं जी, किचन में गंदे बर्तन पकड़े गए, बाथरूम में यूज्ड टिश्यू पकड़े गए, गंदा टॉवल पकड़ा गया, बेडशीट वैसी की वैसी गंदी थी, हैं जी, कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए थे, हैं, लॉन्ड्री वैसे के वैसे पड़ी थी, पति देव के शूज भी पॉलिश नहीं थे। तो पता चल गया कि जब ये इल्जामात लगे तो उठकर कहना शुरू किया, अजी मैं चलती हूं, मैं नहीं रहना यहां पर, यहां कोई इज्जत ही कोई नहीं, आप औरत को औरत ही नहीं समझते, मैं जा रही हूं, भैया आइएगा जरा ले जाइएगा मुझे, ये आपकी दीदी को फिर से बातें सुना रहे हैं। और ये होता है कि नहीं होता? तो बस ये समझ लो कि सनातनियों के इस दामाद ने दूसरी बार तुरुप का पत्ता यही खेल दिया है। मैं जा रहा हूं, मैं चैनल बंद कर रहा हूं, अबे जवाब दे, मैं चैनल बंद कर रहा हूं, अबे ये क्या चक्कर है, अब मैं जा रहा हूं, मैं मूवमेंट का हिस्सा कोई नहीं हूं।
मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं रहना यहां पर, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। आए आपको सैर करवाते हैं आज से ठीक 1.5 साल पहले समीर साहब तुरुप का कौन सा पत्ता खेल रहे थे और क्या वादे वचन और जनाब चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे थे और कितना इमोशनल करके तुरुप का पत्ता खेल रहे थे आज से 1.5 साल पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर। पर शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकूं। मैं शायद ऐसा नहीं हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को अपना भाई मुझ में नजर आए, या शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं जो मेरे सगे बाप को, मेरे सगे फादर को मुझ में एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया, और उसके बाद जब मैंने किसी और को अपना बाप माना, उसकी जगह दी बाप की उसको, तो उसको भी मुझ में शायद एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया। तो ये किसी की गलती नहीं है, ये एक्चुअली मेरी कमी है, मेरा फॉल्ट है। आई एम एट फॉल्ट, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। सब मेरे भाई, मेरी फैमिली मेरे लिए अजीज है, सबसे प्यार करता हूं मैं अब ये महसूस करने लगा हूं कि शायद मैं इस काम, इस मोमेंट के लायक नहीं हूं। इसलिए मैं अपने आप को इस जंग, इस लड़ाई से, जो कि सिर्फ यूट्यूब की जो लड़ाई है, यूट्यूब की जो जंग है, मैं उससे अपने आप को अलग कर रहा हूं। हमेशा से एक एक्स मुस्लिम था और एक्स मुस्लिम रहूंगा, लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बिकॉज आई एम हियर फॉर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज मैं यहां सेविंग करने, पैसा कमाने, पैसा इकट्ठे करने नहीं आया था। होप सो कि शायद मुझ जैसे गलत इंसान के इस मोमेंट से निकल जाने से ये मोमेंट अच्छी हो और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग काम करें। टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर लव विच इज यू गेव मी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं जिनका मेरी वजह से दिल दुखा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। जी, गंदे मातरम और जय श्री कृष्णा भी बोल दिया भाई ने। तो 1.5 साल पहले ये गंदे मातरम बोलकर और दंगे मातरम बोलकर जिस तरीके से यूट्यूब की और सुपर चैट की मूवमेंट से सेपरेट हुआ था, वो दिन और आज का दिन आप देख लें, ज्यादा देर नहीं गुजरी। चले, मुझ पे यकीन नहीं है, दोबारा तुरुप का पत्ता बेगम ने दोबारा कह दिया है मैं मेके जाऊंगी, मैं पेके जाऊंगी, मैंने नहीं रहना। मुन्नू, गुड्डू, बबलू आ जाओ, गुड़िया, अरी चंदा आ जाओ, चलें, गोदी उठाया है जी और पैम्पर पकड़े और चलती की। ये है जनाब तुरुप का पत्ता, ला कद्दू मेरा। मगर आगे कुछ ट्विस्ट अभी बाकी हैं। मगर 1.5 साल पहले तुरुप का पत्ता खेलने वाला चंद दिन पहले कौन सा पत्ता खेलता है और क्या खेलना है, हैं? कमाल है यार। ओ भाई, जो आता है वही तो करेगा ना। लो दोबारा सुन लो, 1.5 साल पहले सुन लिया, अब सुन लो। दिस वॉज माई लास्ट लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। आफ्टर टुडे आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्स। एक मिनट ना यार, रुक जाओ सर, ना मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जो मुझे बोलेगा मैं उसको बैक स्टेज कर दूंगा। दिस इज माई ओन डिसीजन, सॉरी टू से। मैंने 24 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने एजुकेशन हासिल की है। मैं अपना गुजारा, अपना लालन पोषण कोई भी एक छोटी मोटी नौकरी करके कर लूंगा। मुझे 25 से 30 हजार रुपए मिल जाएंगे, दैट्स रियली इनफ फॉर मी। मुझे इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि पिछले साल दिवाली मुझे याद है जब आजाद ने मेरे खिलाफ सेम प्रोपोगंडा किया था और मैं अपनी दिवाली को छोड़ करके उस प्रोपोगंडा का आंसर कर रहा था। इस बार फिर से जब दिवाली आई है, फिर से एक बार मेरे खिलाफ वही सारी चीजें की गई है और मैं फिर से बैठ करके यहां पर उसको
क्लेरिफाई कर रहा हूं। मैं इस गंदगी का ना तो हिस्सा बन सकता हूं, ना ही एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बंद होने और बर्बाद होने का रीजन बन सकता हूं कि मेरे नाम पर कोई प्रोपेगेंडा करे और एक्स मुस्लिम मूवमेंट हार्म हो। इसलिए मैं अपने आप को आज से ही यूट्यूब की, सिर्फ यूट्यूब की एक्स मुस्लिम मूवमेंट से अलग करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना ली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रजिस्टर कर ली है, वेबसाइट 2 दिन में बन जाएगी। मैं ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा और सारी जिंदगी जब तक मरूंगा तब तक एक्स मुस्लिम और सनातनी ही रहूंगा। पर इस यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की दुनिया में मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट बी ए पार्ट ऑफ दिस शिट एनी मोर। क्योंकि आज इतनी बात है, पहले भी हुई है, आज इतनी बात है, कल फिर नया एजेंडा मेरे खिलाफ गढ़ा जाएगा और फिर से इस मोमेंट को हम करने की कोशिश की जाएगी। और आप लोग एक दिन तंग आकर के ये कहोगे कि यार ये सारे के सारे झमेले तुम्हारे ही सर पे क्यों पड़ते हैं? भाई सब मेरे ही पीछे पड़े हुए, तो मैं क्या करूं? यहां पर इस समय पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, किसी भी एक आदमी की वजह से, चाहे वो गलत भी हो, मैंने तो साबित किया कि मैं क्या हूं। अब आप मेरे जज आप लोग हैं यूट्यूब पर, आप लोग फैसला करेंगे कौन सही कौन गलत। अपना माइंड यूज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरी आपसे इतनी सी ही विनती है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ससुर जी पीछे हट जाइए, सासू माँ दाएं हो जाइए, भाभी आप तो नजदीक ही मत आइए, देवरानी जी आप 2 फुट दूर हो जाइए, देवर जी हाँ आप थोड़ा छू लीजिए, हाँ जी ससुर जी आप ना तीखी निगाह से देखिए। हाँ मैं नहीं रुक रही, मैं नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, कोई ना मुझे रोके, मैं जा रही हूँ। क्यों जी? ये जी मुझ पे इल्जाम लग रहे हैं, मैं जा रही हूँ। क्यों जी? काम खराब हो गया। किधर जा रही हैं जी? मैं ग्राउंड पे वर्क। और जो मोना डार्लिंग की यूनी पर जो ग्राउंड वर्क किया था 1 साल, उसका कौन हिसाब देगा? वो मोना डार्लिंग की भी तो ग्राउंड वर्क तुमने किया था ना, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसकी भी तो की थी ना। वो कंप्यूटर कोर्स 24 महीने का शामिल है और 12 महीने जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है तुमने, भाई ये भी तो बताना। हाँ जी, मैं जॉब कर लूंगा। तो पहले क्या कर रहा था? धंधा। और कहता जी सिर्फ यूट्यूब, मैं ग्राउंड पे काम करूंगा। हाँ ठग नहीं। ओहो हो, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। कमाल है यार। आप सांप को कहते हो डसना छोड़ दे, आप कुत्ते को कहते हो भौंकना छोड़ दे, आप नचनिया को कहते हो ठुमका छोड़ दे, आप शराबी को कहते हो जाम छोड़ दे। कमाल है, हैं? और इस्लाम के नाम पर धंधा करने वाले को कहते हो इस्लाम का नाम लेना छोड़ दे। कमाल है, हैं? कमाल हो गया यार। वो बिल्ला दूध से दोस्ती करेगा तो खाएगा कद्दू, खाएगा क्या? ये भी तो बताओ ना, खाएगा क्या? कैसे छोड़ दे वो? तो मैं जा रही हूं, जाती हूं मैं, जल्दी है क्या? धड़के जिया, तुझे डालता हूं मैं पिया। पिया से याद आया, प्रिया शुक्ला का भी थोड़ा जिक्र करते हैं, मगर उससे पहले समीर साहब पक्के सनातनी हैं, सनातनी ही मरेंगे। एक्स मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम ही मरेंगे। कट्टर सनातनी हैं, गंदे मातरम वाले और जय श्री कृष्णा वाले। आपकी स्क्रीन पर हेडफोन्स लगा लें, फिर मुझे ना कोई गिला करे कि आमिर भाई आप तो धोती फाड़ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे पहले बताते, मैं लोहे की धोती पहन कर आता। हेडफोन भाई लगा लो, फिर मुझे कोई ना कहना। हाँ सीधी बात है, ये ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ जो हार्ट पेशेंट हैं या बीपी के मरीज हैं, मेरा भाई आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हाँ यहां से चले जाएं, दुम दबा के निकल जाएं यहां से, नजर ना आए कोई भी हो। मैंने पहले कहा था जुब्बा शुब्बा, अमामा शमामा, टिक्का शिक्का, लुंगी शुंगी यहां नहीं चलती भाई, सीधी बात है। कोई भी है तो जरा हेडफोन लगा लिए, सुनो जी स्क्रीन दे उत्ते। ये कट्टर हिंदू जी सुने जरा ये क्या
कट्टर हिंदू जी का एक मैंने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, प्लीज सुनिएगा। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने, कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are समझ गए होंगे, जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। तू इसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। समझ गए होगे कि समीर सिद्धार्थ चूतड़ वेदी किसकी मारने की बात कर रहा था। समझ तो तुम गए ही होगे। ये बंदा आज से 1.5 साल पहले अपने डिफेंस में एक स्ट्रीम पर गया और वहां लड़कियों को घेरने के लिए इसने क्या टेक्निक अपनाई आपकी स्क्रीन पर। मैंने जैसे कि अभी बताया था, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, ये एक बहन है हर्षा रोय जी, जो अभी आपके चैनल से ही जिन्होंने वफा डाउनलोड किया, मुझे ज्वाइन किया है। वो बैठ करके वहां मुझसे बात कर रही थी, अब पूछ रही थी कि आप वही? मैंने बोला जी मैं वही हूँ। तो अभी मैंने उनको बोला कि मैं पूजा मॉम की स्ट्रीम में हूँ, तो बाद में बात करते हैं। तो जैसे ये आ गई है, आप भी आ जाइए ना, देख लीजिए मैं क्या करता हूँ। क्यों आप लोगों को सोचना है? जैसे ये आ गई हैं, जैसे ये आ गई हैं, आप भी आ जाइए, देख लीजिए। अबे लड़कियों को ही क्यों जाना है? अभी कुछ सवाल है मेरे, वो तो मैं रखूंगा। एनालिसिस करते हुए ये कहा गया कि 2 लड़कियों की जो ऑडियो थी, जिसमें एक ज्योति थी और एक मोना डार्लिंग, उसमें किसी ने बोला था अम्मी। तो अम्मी बोलने से तो मुसलमान लड़की पता चला, तो लोग कहने लगे ये रिकॉर्डिंग फेक है, को मुल्ली ही होगी, क्योंकि उसने अम्मी कहा। उसने अम्मी नहीं कहा था, उसने मम्मी कहा था। और वो पता है किसने कहा था? मोना डार्लिंग ने। वो तो पक्की कट्टर हिंदू है ना। हाँ, वो तो हिंदू है। सुन लो। मम्मी, मैं उसके साथ 1 साल रही हूँ, साथ सोचो। हाँ, तो ये मम्मी कहा है, अम्मी नहीं कहा। और मोना डार्लिंग ने कहा है 1 साल तक रही हूं। वो तो कट्टर हिंदू है। यहां कहानी शुरू होगी, मगर इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, जैसे मैंने कमेंट्स में आपको बेबसी दिखाई, आपको एक बेबसी दिखाना चाहता हूं। देखना चाहेंगे? एक बेबसी, एक डूबती हुई कश्ती में खड़े तन्हा मुसाफिर की चीहो पुकार आपको सुनाना चाहता हूं। ये वो लोग थे जो भरमबाजी किया करते थे, इतनी व्यूअरशिप है, इतना ये है, इतना वो है। ये देखें आपकी स्क्रीन पर, ये हाल हुआ है, ये हाल हुआ है। अब स्क्रीन पर देखना, सुनना जरा। आज का जो स्ट्रीम है और आज का जो टॉपिक पे अपनी तरफ से रेफरेंसेस, प्रूफ, विटनेस जो भी मैं पेश करूंगा, वो सब के सब मैं